एक सवाल पूछती हूँ। क्या आप अपनी जिंदगी में किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो? अपने पड़ोसी की तरह, अपने भाई बहन की तरह, अपने पुराने क्लासमेट की तरह जो अब बहुत आगे निकल गया है, इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर की तरह, अपनी बॉस की तरह, और मे बी सो ऑन। और क्या आपको लगता है जितना आप वैसे बनने की कोशिश करते हो उतना ही आप अंदर से टूटते जा रहे हो? आप थके हैं, स्ट्रेस्ड हैं, अपने आप से नाराज हैं, क्योंकि वो जो आप बन रहे हो वो आप नहीं है। रुकिए, क्योंकि 5,000 साल पहले अर्जुन ने भी यही गलती की थी। युद्ध के मैदान में वो एक क्षत्रिय था, योद्धा था, धनुर्धर था। पर उस दिन उसने कहा, कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं जंगल में जाकर सन्यासी बन जाऊंगा। अर्जुन एक क्षत्रिय होते हुए सन्यासी बनना चाहता था, अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म अपनाना चाहता था। और तब कृष्ण ने उसे एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी हर इंसान के लिए है, जो किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। आज मैं आपको वो वाक्य बताऊंगी और उसका असली अर्थ है, अंत तक जरूर सुनना। एक मित्र की कहानी है, उसका नाम नहीं बताऊंगी। एज उसकी 32 है। बहुत ही स्मार्ट, पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी बचपन से। एक बार स्कूल में उसकी पेंटिंग को रात नेशनल लेवल पे उसको अवार्ड भी मिल चुका है। उसके टीचर्स कहते थे कि ये जो है ना एक दिन बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। पर उसके माता पिता ने कहा, पेंटिंग से क्या होगा, इंजीनियर बनो, पैसा है इसमें। उसने पेंटिंग फिर छोड़ दी। बहुत मन मारकर उसने इंजीनियरिंग की एंड देन एमबीए किया और एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई उसको। अच्छी सैलरी, बड़ी गाड़ी, ईएमआई पर घर, बाहर से सब कुछ परफेक्ट। पर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं हर सुबह उठकर सोचती हूँ, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे ऑफिस जाना पसंद नहीं, मुझे मीटिंग से नफरत है, मुझे पावर पॉइंट से चिड़चिड़ हो जाती है। रात को मैं यूट्यूब पर पेंटिंग ट्यूटोरियल्स देखती हूँ और सोचती हूँ, काश मैंने यही किया हो। मैं पैसा तो कमा रही हूँ पर मेरी आत्मा अंदर से मर रही है। तो जो भी मुझे सुन रही है, ये सिर्फ मेरे दोस्त की कहानी नहीं है, ये हर एक उस इंसान की कहानी है जो किसी और के धर्म में जी रहा है। वो लड़की जो शादी नहीं करना चाहती पर सबके प्रेशर में कर रही है। वो लड़का जो बिजनेस करना चाहता है पर नौकरी में फंसा। वो होम मेकर जो लिखना चाहती है पर सिर्फ किचन में बंद है। वो बच्चा जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है पर आईआईटी की तैयारी कर रहा है। हम सब कोई और बनने की कोशिश में अपने आप को खो देते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, रुक, ये गलती मत कर। गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक, ये श्लोक कृष्ण के सबसे प्रैक्टिकल उपदेशों में से एक है, जिसका अर्थ है, अपना धर्म भले ही अधूरा हो, गुणहीन हो, फिर भी दूसरे के धर्म से बेहतर है जो पूरी तरीके से किया गया। स्वधर्म में मृत्यु भी बेहतर है, दूसरे के धर्म का पालन डर पैदा करता है। रुकिए, एक बार और सुनिए। अपना काम अधूरा भी बेहतर है दूसरे का काम परफेक्ट करने से। समझिए ये क्या कह रहे हैं कृष्ण। आप एक टीचर हैं पर बिजनेसमैन बन गए। आप एक राइटर हैं पर एक बैंकर बन गए। आप एक कुक हैं पर एक आईटी प्रोफेशनल बन गए। आप किसी और का धर्म निभा रहे हो और सबसे बहुत अच्छा भी निभा रहे हो। पर कृष्ण कहते हैं ये गलत है। तू भले ही अपने खुद के काम में एवरेज रहे पर वो फाइन है। तू किसी और के काम में परफेक्ट बनकर भी असल में असफल है। अब एक और गहरी बात जो कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय के 47 वाले श्लोक में, अपना धर्म अधूरा भी दूसरे के परफेक्ट धर्म से बेहतर है। जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है वो पाप को प्राप्त नहीं होता। ये वाक्य बहुत गहरा है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म। कृष्ण कह रहे हैं हर आत्मा एक अलग स्वभाव लेकर आती है।
कोई पैदाइशी आर्टिस्ट है, कोई पैदाइशी टीचर है, कोई पैदाइशी योद्धा है, कोई पैदाइशी सेवक है और कोई पैदाइशी लीडर है। और आपकी सच्ची खुशी तभी है जब आप अपने स्वभाव के अनुसार जीते हो, क्योंकि स्वभाव आपकी आत्मा की भाषा है और आत्मा को दबाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ा सवाल, मेरा स्वधर्म क्या है, ये मैं कैसे पहचानूं? कृष्ण ने इसके 3 संकेत दिए हैं। पहला संकेत, जिस काम में आप स्वाभाविक हैं। देखिए, जिस काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, जिसमें आप डूब जाते हैं, जो आप खाना खाना भी भूल जाते हैं जब कर रहे होते हैं, जिसे करने में घंटे मिनट बनकर बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, वो आपका स्वधर्म है। एक राइटर लिखते हुए घंटे भूल जाता है, एक कुक खाना बनाते हुए पूरी दुनिया भूल जाता है, एक टीचर पढ़ाते हुए थकान भूल जाता है। आप किस काम में डूबते हैं, वही कृष्ण का इशारा है। दूसरा संकेत, जो काम बचपन से आपको स्वाभाविक रूप से आया, कोई काम आपको बिना सिखाए आ जाता था। एक बच्चा पहली बार पानी में जाए और तैरना आ जाए, एक बच्चा गाना पहली बार सुने और गुनगुनाने लगे, एक बच्चा किताब खोले और उसमें डूब जाए। ये पिछले जन्मों का स्वभाव है, आपकी आत्मा ये पहले से जानती है, वो आपका स्वधर्म है। तीसरा, थर्ड संकेत, जिस काम में आप बिना पैसे के भी खुश हो, सबसे बड़ा टेस्ट है। अपने आप से पूछिए, अगर मुझे इस काम के कोई पैसे ना मिले फिर भी क्या मैं इसे करना चाहूंगी? अगर जवाब हाँ है तो ये आपका स्वधर्म है, अगर जवाब नहीं है तो वो सिर्फ नौकरी है, धर्म नहीं है। अब आज की जिंदगी में इसको कैसे आप यूज कर सकते हो, अब समझिए ये जिंदगी में कैसा लगेगा अगर आप प्रोफेशनल हो। अपने आप से पूछिए, क्या मैं वो काम कर रही हूँ जो मेरा स्वभाव है? क्या दूसरों के दबाव में मैं ये कर रही हूँ? अगर आंसर दूसरे का दबाव वाला है तो आपको एक बार बड़ा निर्णय लीजिए, तुरंत नहीं, पर एक 5 साल का प्लान बनाइए। अगले 5 साल में आप अपने स्वधर्म की तरफ कैसे बढ़ो, धीरे धीरे पर कंटिन्यूस। अगर आप एक पेरेंट हैं, अपने बच्चों का स्वधर्म पहचानिए, उसका स्वभाव क्या है, वो किससे वो किस में डूबता है, वो किस में खुश रहता है। उसे मत बोलिए पड़ोसी की बेटे की तरह बनो, उसकी तरह बनो, बोलिए तू अपने आप जैसा बनो, जो तुम्हारा नेचर है, जो तुम्हें पसंद आता है। क्योंकि जब आप उसे दूसरों जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो आप उसकी आत्मा को दबा रहे हैं, और यह कृष्ण की नजर में सबसे बड़ा पाप है। अगर आप एक होम मेकर हैं और आपका स्वधर्म सिर्फ खाना बनाना है, कपड़े धोना ये नहीं है, आपके अंदर बहुत सी यूनिक शक्तियां, शायद आप एक कमाल की टीचर हो, शायद आप एक अद्भुत काउंसलर हो, शायद आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हो। अपनी आत्मा को सुनो और स्वधर्म के लिए रोज 1 घंटा निकालो। पूरा परफेक्ट नहीं, बस शुरुआत करो। अगर आप युवा हैं जिनके सामने पूरी जिंदगी है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड कजन के पैकेज, ये देखकर आप उदास मत होइए। हर आत्मा एक अलग जर्नी पे है। आपका पड़ोसी जो सीए है वो उसका धर्म है, आपका कजन जो अमेरिका में है वो उसका धर्म है, आपका धर्म आपके अंदर है। बस शांति से अपने अंदर सुनिए। कर्नल सैंडर्स ने केएफसी 65 साल की उम्र में शुरू किया था। आपकी आत्मा अभी भी उसी उम्र की है जिस उम्र में आप 15 साल के थे। जो आपने बचपन में करना चाहा पर नहीं कर पाए, अभी शुरू कीजिए, क्योंकि स्वधर्म मृत्यु से पहले तक जब भी शुरू हो उतना बेहतर है। 5 सवाल जो आपको देना है, अपने आप से पूछिए। पहला, मैं अभी क्या कर रही हूं? क्या ये मेरा स्वधर्म है या मैं किसी और के धर्म को निभा रही हूं? दूसरा, बचपन में मुझे कौन सा काम बिना सिखाए आया था जिसमें मैं घंटों डूब जाती थी? तीसरा, अगर मुझे इस काम के पैसे ना मिले
फिर भी क्या मैं इसे करना चाहूंगी? चौथा, क्या मैं अपने बच्चे या अपने प्रियजन को दूसरे जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ? क्या मुझे उन्हें उनका स्वधर्म खोजने देना चाहिए? पांचवा, अगर आज से मैं अपने स्वधर्म की तरफ चलूं तो रोज 30 मिनट लगाऊं, तो 5 साल में मैं कहाँ जाऊंगी? एक बात याद रखिए, अर्जुन अगर उस दिन कृष्ण की बात नहीं मानता तो और सन्यासी बन जाता तो क्या होता? महाभारत का युद्ध नहीं होता, अन्याय जीत जाता, दुष्ट राज करते, धर्म मिट जाता। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय था, उसका काम था अन्याय से लड़ना। अगर वो अपना काम छोड़कर साधु बन जाता तो वो अपनी आत्मा से विश्वघात करता और पूरे संसार से भी। आप भी अपनी जिंदगी में इसी दोराहे पर खड़े हो सकते हैं। एक तरफ दूसरों की उम्मीदें, दूसरी तरफ आपकी आत्मा की पुकार। एक तरफ सोसाइटी का प्रेशर, दूसरी तरफ आपका स्वधर्म। कृष्ण साफ कह रहे हैं, अपनी आत्मा की सुनो, अपना काम करो, दूसरे जैसा बनने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब आप अपने स्वधर्म पर होते हो तो आप अकेले नहीं होते हो, कृष्ण आपके साथ होते हैं। आज एक शुरुआत कीजिए, कंपैरिजन बंद, कॉपी करना बंद, अपनी आत्मा की तरफ लौटिए और उस काम की तरफ बढ़िए जो सिर्फ काम आप कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने आपको इस दुनिया में किसी और की कॉपी करने के लिए नहीं भेजा है, आपको आप बनने के लिए भेजा है। जय श्री कृष्ण। अगर इस वीडियो ने आपकी दिशा बदली है तो 3 काम कीजिए। पहला काम, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम गीता को और प्रैक्टिकल वे में हम समझेंगे। दूसरा, ये वीडियो उस व्यक्ति को भेजिए जो आज दूसरे जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को खो चुका है। तीसरा, कमेंट में लिखिए मेरा स्वधर्म। आप जो भी करना चाहते हैं, लाइक आप पेंटर बनना चाहते हैं, आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं आपको लिखना है वहाँ, और ताकि आपको खुद को क्लैरिटी मिले कि आप क्या बनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दूसरा बनने की कोशिश छोड़िए, आप बनिए। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।